सर्दियों में अगर 1 चम्मच इस तरीके से बनाकर खा लेंगे तो आप अपनी उम्र से 10 साल कम नजर आएंगे। सिर्फ 1 चम्मच ताकत के खजाने की चाबी है ये। यकीन मानिए, इसे खाने के बाद ना तो ज़िंदगी में कभी भी आपको जोड़ों में दर्द होगा, ना ही तो कभी कमर में दर्द होगा। अगर आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं या फिर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम रहता है, तो सर्दियों की वजह से जितनी भी होने वाली बीमारियां हैं ना, उन सब का तोड़ है ये हलवा। आज हम बनाएंगे गोंद का हलवा। गोंद से हम ये बनाएंगे रेसिपी। गोंद के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसे सर्दियों में लाजमी खाना चाहिए। इसे हम एडिबल गम भी कहते हैं। आपने गोंद का तीरा नहीं लेना है। गोंद का तीरा जो होता है उसमें इस तरह की शाइनिंग नहीं होती है, और दूसरी बात यह है कि उसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। उसे हम गर्मियों के मौसम में खाते हैं। तो आपने कीकर गोंद लेना है। ये मेरे पास कीकर गोंद है। वैसे तो जो गोंद होते हैं वो 4 किस्म के आते हैं। आज जो हम गोंद इस्तेमाल कर रहे हैं कीकर गोंद है। ये आपने पंसार से कहकर लेना है कि हमें कीकर गोंद चाहिए। तो यहाँ पर 1 कप मैंने कीकर गोंद ले लिया। गोंद देखिए, अगर आपके पास बड़े पीसेस में हो तो आप तोड़कर इसे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। मेरे पास छोटे छोटे पीसेस में है, तो ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह से दिखने में होता है। आपने इसके लिए 4 बड़े चम्मच यानी कि 4 टेबल स्पून घी लेना है। देसी घी मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। अब इसमें सबसे पहले हमने गोंद को फ्राई करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठंडे घी में मत डालिएगा। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब डालें। देखिए एकदम से ये फूल जाता है, इस तरह का दिखने में हो जाता है। तो आपने एकदम से पूरा गोंद भी नहीं डालना है, वरना फिर ये सही से फ्राई नहीं होगा। जब आप इसे खाएंगे तो ये दांतों में फिर चिपकता है। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि एक साथ इकट्ठा पूरा ज़्यादा नहीं डालना है। अगर एक साथ ज़्यादा आपने फ्राई करना हो तो फिर उसमें घी आपने एकदम ज़्यादा लेना होगा कढ़ाई भर के। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा लेके गोंद इस तरह से फ्राई करती जाऊँगी, ताकि ये आसानी से इसका एक एक पीस फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोंद में इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे इस तरह फैलाते हुए, ताकि ये आसानी से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए गोंद देखिए कितना बेहतरीन सा फ्राई हो रहा है। गोंद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, हमारे असाबी कमज़ोरी के लिए। तो मैंने गोंद सबसे पहले फ्राई करके रख लिया है। अब मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी को हमने बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर भूनना है। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि सूजी का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। सूजी से मैं आज ये बना रही हूँ रेसिपी। पिछले साल मैंने आप लोगों के साथ गोंद की रेसिपी शेयर की थी। उसमें मैंने जौ का आटा इसमें शामिल किया था। जौ का आटा भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, हेल्दी होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर जौ का आटा भी ले सकते हैं, बाजरे का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज सूजी के साथ बना रही हूँ ये रेसिपी। सूजी को हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है। सूजी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसमें अब कुछ हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी शामिल करने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम लिए, काजू हैं, अखरोट है मेरे पास। ये 3 मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो आप सभी जानते हैं सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करने चाहिए। इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। साथ ही में 1 चम्मच भर के इसमें धुली हुई खसखस है मेरे पास, ड्राई की हुई, ये डाल दी है मैंने। खसखस में कैल्शियम भर भर के पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। खसखस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। खसखस के इस्तेमाल से नज़र की कमज़ोरी भी दूर हो जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सर्दियों के मौसम में। तो यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ। तो सूजी का जो कलर है वो हल्का हल्का सा देखिए चेंज होने लगा है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो आपने भी इसी तरह से सूजी को हल्की आंच पर पकाना है। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो सूजी का कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हमें खुशबू, जो जायका, लज्जत चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हल्की आंच पर ही आपने सूजी को भूनना है। यहाँ पर कोई आपने जल्दी नहीं दिखानी है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन सूजी अच्छी तरह से भुनने के बाद जब ये हलवा बनके तैयार होता है तो बहुत ही लजीज बनता है। तो सूजी का कलर देखिए चेंज हो चुका था। अब इसमें 1 कप भर के मैंने गुड़ का पाउडर इसमें डाला है। तो यहाँ गुड़ का मैं पाउडर ले गई हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में मौजूद नहीं है, गुड़ पिसा हुआ नहीं है,
तो आप इसकी जगह पर आपने क्या करना है, गुड़ आपने लेना है। गुड़ को आपने 1 कप पानी डालकर 1 कप गुड़ लेंगे, 1 कप पानी डालेंगे और उसकी चाशनी बना के आप डाल लीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पर पाउडर फॉर्म में है गुड़, तो मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो गुड़ में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ये हमें ठंड से बचाता है, ठंड की बीमारियों से बचाता है। सर्दियों के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अब इसमें जो गोंद मैंने फ्राई करके रखा था, गोंद शामिल कर दिया। गोंद को हमने पीसना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है इसी तरह से, क्योंकि मैंने शुरू में ही छोटे छोटे से पीसेज इसके डाले हैं। तो ऐसे ही डायरेक्ट हम गोंद इसमें डालेंगे, क्योंकि जब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे ना तो ये गोंद इसमें नज़र भी नहीं आएगा, अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है खुद ही। अब इसमें 2 से ढाई कप के बराबर मैंने दूध डाला है। दूध पहले से बॉयल था मेरे पास। दूध डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। दूध डालने से मिल्की फ्लेवर आता है और ये हलवा और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है हमारी सेहत के लिए। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस हलवे को बना के इस तरीके से अगर आप रोज़ाना 1 चम्मच भी खा लेते हैं तो यकीन मानिए जितनी भी आपको जिस्मानी कमज़ोरी है या जोड़ों में दर्द है, जो भी तकलीफ़ है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। इलायची पाउडर इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने पकाना है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने पकाएंगे। तो यहाँ भी इसका कलर देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा हो गया है। दूध इसमें से ड्राई होने लगा है। तो अभी थोड़ा सा ये रनी फॉर्म में है। जब ये ठंडा होता है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इस हलवे की ख़ास बात ये है कि इसे ज़्यादा घी में बनाया जाता है और ये हलवा बनाने के बाद आप इसे 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो घी है वो निकल के आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ मैंने मज़ीद इसमें 2 चम्मच घी के और भी डाले थे। तो यहाँ पर देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब इसमें घी नज़र आने लगे तो समझ जाएं कि ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये हलवा खाने में जितना मज़ेदार होता है उससे ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं बड़े बड़े। अगर आप 1 चम्मच रोज़ाना इसका खा लेते हैं तो यकीन मानिए जिस्म की एक एक हड्डी जोड़ को ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत बनाता है, हड्डियों जोड़ों के दर्दों को भगाता है। इसके अलावा सुस्ती, थकावट, चक्कर आना कमज़ोरी की वजह से या फिर नज़र की कमज़ोरी है, जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो इन तमाम बीमारियों से आपको ये छुटकारा दिलाएगा सिर्फ़ 1 चम्मच। इसको खाने से यकीन मानिए अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप अपनी उम्र से 10 साल कम नज़र आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही हेल्दी है। इसे खाने से आपको कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो बच्चे भी मज़े ले लेके ये खाते हैं, घर में बुज़ुर्ग हैं उन्हें भी बना के दें, आप ख़ुद भी खाएं। और सर्दियों के मौसम में ये हलवा ज़रूर बनाएं मेरे कहने पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।